दोस्तों, कैसे हो तुम सभी? अरे कान्हा, ये क्या भेष बना रखा है? हाँ कान्हा, तुम हाथी बनकर क्यों घूम रहे हो? हाथी नहीं, श्री गणेश कहो। आज जगन्नाथ स्नान यात्रा है ना, इसलिए मैया ने मेरा विशेष श्रृंगार किया है। गजवेश श्रृंगार। वो तो ठीक है, परंतु तुम्हें ऐसा करने की क्या आवश्यकता? स्नान यात्रा तो प्रभु जगन्नाथ की है ना। हाँ, परंतु मैं ही तो जगन्नाथ हूँ। लो, ये फिर से चालू हो गया। ओ विशाखा, यदि लल्ला कह रहा है तो वही जगन्नाथ है, क्या समझी? ठीक है मधु, चलो मान लिया कि तुम्हारा कान्हा ही जगन्नाथ है, तो फिर भी गजवेश ही क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य है? मैं बताता हूँ। अरे ये कौन आया अब? दाऊ बलराम, आप यहाँ? हाँ, मैंने सोचा क्यों ना जाकर देखूं कि मेरा प्रिय अनुज, मेरा कान्हा बाहर कर क्या रहा है। कुछ भी तो नहीं दाऊ, मैं तो बस। हाँ, ये तो बस हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था और इसकी चोरी पकड़ी गई। हाँ भ्राता बलराम, देखो ना, कान्हा कितना झूठा है। हम भोली भाली गोपियों को मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर भ्रमित करता रहता है। कभी कहता है कि वो राम है, तो कभी महादेव को अपना मित्र बताता है। झूठा कहीं का। बस, बहुत हुआ। मैं कब से सुन रही हूँ, तुम सब मेरे भ्राता कृष्ण को खरी खोटी सुना रही हो। अगर तुम्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं है तो मत करो, परंतु उन्हें झूठा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे बस बस, इतना क्रोधित ना हो मेरी प्यारे सुभद्रे, जाने दो इन्हें। आपस में झगड़ने की बजाय क्यों ना गजवेश के पीछे का रहस्य जाने? हाँ, राधा ठीक कह रही है, एक समय की बात है। नहीं दाऊ, मुझे बोलने दो, मैं बोलूंगी। ठीक है सुभद्रे, तुम ही बताओ। एक बार एक भक्त ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से इनकार कर दिया। बोला, ये तो मेरे भगवान है ही नहीं। यह कहानी है गणपति भट्ट की, एक ऐसे संत की जो भगवान गणेश के अनन्य उपासक थे। वो हर दिन बस गणेश जी का ही ध्यान किया करते थे। कहते, मेरे लिए तो सिर्फ गणेश ही ईश्वर है। एक दिन वो जगन्नाथ मंदिर पहुँचे, मूर्ति देखी और चौंक गए। उन्हें लगा, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? न तो सूंड है, न ही वैसा रूप। ये मेरे गणपति नहीं हैं। वो नाराज होकर बिना दर्शन किए ही मंदिर से लौट गए। उसी रात उनके स्वप्न में भगवान प्रकट हुए और बोले, भट्ट, तू रूप में अटका है, मैं ही तेरा गणेश हूँ, मैं ही जगन्नाथ। सुबह होते ही भट्ट जी भागते हुए मंदिर पहुँचे और इस बार उन्होंने जगन्नाथ जी में अपने गणपति को देखा। और तभी से स्नान यात्रा के दिन भगवान के गजवेश की परंपरा मानी जाती है। यह कथा हमें क्या संदेश देती है कान्हा? मेरे प्यारे मित्रों, यह कथा संदेश देता है कि एक ही परमात्मा अनेक रूपों में भक्तों की भावना स्वीकार करते हैं, चाहे वे उन्हें कृष्ण मानकर पूजे या गणेश के रूप में। उनके लिए तो सबसे बड़ा श्रृंगार भक्ति ही है। दूसरी मान्यता यह भी है कि जब स्नान यात्रा के बाद प्रभु को ज्वर आ जाता है तो उनका गजवेशी रूप ही भक्तों की पुकार सुनता है। ये तो प्रभु की बड़ी ही अद्भुत लीला है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।